अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सारा खेला इसी बोरी का, सारा खेला इसी बोरी का है, इस डीएपी का है, इस खाद का है। यही पीली बोरी मुसीबत बनी हुई है, इसी पीली बोरी की दरकार है। अगर कृपा करो महाराष्ट्र मोइनुद्दीन मान जाते हैं, हाथ तो किसान तो हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है, अफसर क्यों नहीं मानते। टीकमगढ़ में खाद के लिए किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 4 बजे से किसान लाइनों में लगे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से पहले किसान पहुंच गया है एक खाद के लिए। खाद वितरण केंद्र के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है। मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, फुट नहीं, किलोमीटर में नाप लो। किसानों का कहना है कि 3 दिन से लाइन में लगे हैं, अब तक खाद नहीं मिला है। मार्केट में मूल्य से ज्यादा दाम पर खाद मिल रहा है, कमाल है। वितरण केंद्रों पर नहीं है जहां तकरीबन 1200 का मिलना है, लेकिन बाकी जगह 2000-2500 का मिल रहा है। गरीब किसान कैसे लेगा। लंबाई पे लगी है। कितने दिन से आ रहे थे? हाँ 3-4 दिन हो गए। अच्छा, सोसाइटी पे मिल रही खाद के? हाँ सोसाइटी पे गए थे। अच्छा, कहाँ है सोसाइटी पे? वो तो आज नहीं है ही नहीं अवेलेबल था। तो क्या परेशानी है, क्या कारण से परेशानी है? भीड़ के कारण मिले थी भाई एक जगह बटा हाथ नहीं मिल बिल्कुल। कितने दिन से परेशान हो? 5 दिन से परेशान है। खेत सूख गए हमारे, 2 खेत हैरान लगी। अच्छा, कितने दिन से आ रहे? 5 दिन से आ रहा, सब 5 दिन से खेत 2 हैरान लगे हमारे। खाद के कार्ड लाइन में लगे रहे, पीछे से टोकन बढ़ गए आगे वाले। हम 3 दिन से परेशान हैं। कितने दिन से आ रहे खाद? 3 दिन से आ रहे हैं और खाद नहीं मिल पा रही। हाँ वो पहले नंबर लग गया लाइन में। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। आपने भी पढ़ी होगी। उसी पढ़ाई के दम पर कोई अफसर बन गया होगा, कोई नेता बन गया होगा। फिर यह पीली बोरी कहां फंसी है। छतरपुर में भी खाद के लिए मारामारी। खाद केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सुबह से हजारों की संख्या में लोग जमा हैं। खाद केंद्र का कलेक्टर ने निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने किसानों को टोकन बांटे। बताइए, कलेक्टर टोकन बांट दे रहे हैं, उसके बावजूद यही हालात। हजारों की संख्या में किसान जमा है। मुरैना की कल की आपने तस्वीरें देखी थी। एक हाथ बांटने वाला, हजारों हाथ मांगने वाले, ये है व्यवस्था। अभी कृषि उपज मंडी गोदाम में हम निरीक्षण करने आए हैं। यहाँ पे किसान लोग भारी मात्रा में एकत्रित हैं। सभी को आश्वस्त किया गया है, साथ ही साथ सभी को टोकन बांटा जा रहा है। हमारे राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सभी को टोकन बंटवा के एक व्यवस्थित रूप से खाद वितरण किया जाएगा। अभी वर्तमान में यहाँ पे 2 POS मशीन काम कर रही हैं। अभी इन संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 2 POS मशीन और बढ़ा दें, ताकि किसानों को जल्द से जल्द समय सीमा में खाद वितरण। हे महाप्रभु, हे कलेक्टर, हे जिलाधीश, आप आए, बहुत अच्छा लगा। खाद आ जाएगा तो और अच्छा लगेगा। पेट पल जाएगा, अच्छे से पेट पल जाएगा। सिर्फ किसान का पेट नहीं, पूरे हिंदुस्तान का पेट पल जाएगा। खाद केंद्र का कलेक्टर ने निरीक्षण किया, अच्छी बात, गुड इनिशिएटिव। खाद आ जाएगी तो और अच्छा लगेगा। कलेक्टर ने किसानों को टोकन भी बांटे हैं। एक बात और जान लीजिए, अभी बुंदेलखंड से यह तस्वीर बन रही है, मुरैना चंबल से यह स्थिति बन रही है, आगे मालवा तैयार है। और दोनों ही जगह आपको ले चलेंगे। नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अपडेट दोनों जगह से हम लेंगे। नरेंद्र, पहले आपके पास में आना चाह रहा हूं। अच्छा है, कलेक्टर वलेक्टर निकलते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं, अच्छा लगता है। खाद आ जाए तो और अच्छा लगेगा। नरेंद्र, देखिए ललित, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से छतरपुर जिले में खाद को लेकर जो संकट गहराया हुआ है, उसको लेकर किसान जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। जो खरीद केंद्र खाद के, वहां पर किसानों की सुबह तड़के ही, यानी चिड़ियों की आवाज सुनने से पहले ही किसान खरीदी के वितरण केंद्र पर पहुंच जाते हैं। पूरे दिन जद्दोजहद करते हैं, बावजूद इसके भी उनको एक बोरी खाद नसीब नहीं होती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है, क्योंकि छतरपुर जिले को 18,000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, लेकिन अभी मात्र
1800 मीट्रिक टन खाद छतरपुर को मुहैया कराया गया है। अधिकारियों का दावा है कि 4000 मीट्रिक टन जो खाद है वो इसी हफ्ते रैक लगने के बाद छतरपुर जिले के किसानों को नसीब होगा। लेकिन हाल फिलहाल में किसान जो है 8000 मीट्रिक टन की उनकी मांग है, लेकिन 1800 मीट्रिक टन में किसानों का काम यहां पर अधिकारी चला रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर साबित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर व्यवस्थाएं जरूर बिगड़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने खाद वितरण को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने खुद यहां पर किसानों को मंडी परिसर में टोकन का वितरण किया है और किसानों से 1 to 1 बात की है, समझाइश दी है कि वह धैर्य रखें, उनको हर हाल में खाद मिलेगा। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जब 18000 मीट्रिक टन की खाद की आवश्यकता छतरपुर जिले को है तो 1800 मीट्रिक टन में कैसे काम चलेगा। खाद की उपलब्धता कम होने की वजह से छतरपुर जिले में स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। यहां तक कि पुलिस बल का भी उपयोग यहां पर किया जा रहा है ताकि किसान जो है किसी तरह का उपद्रव या हंगामा खड़ा ना करें। जी ललित, बिल्कुल हंगामा नहीं खड़ा होना चाहिए। और राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आपके पीछे भी हलचल में देख पा रहा हूं, क्या कुछ अपडेट है खाद को लेकर? क्या अपडेट है राजीव? चालू है कि नहीं? हम तो राजीव को सुन पा रहे हैं, राजीव तक संभवतः आवाज नहीं पहुंच रही है। राजीव, आवाज पहुंच रही हो तो क्या अपडेट? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। सत्यनारायण लाल की लिखी कविता से हमने शुरू किया था, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उड़ गया किसान। पहले किसानी के लिए चला जाता था, खेती के लिए चला जाता था, बैलों को लेकर चला जाता था। अब किसान क्या कर रहा है? खाद के लिए लाइन लग रहा है। खाद की समस्या एक और दिक्कत भी है, 12B करके खाद दी जा रही है, जबरन दी जा रही है कि ये ले जाके इस्तेमाल करो। किसान कह रहा है नहीं हो पा रहा इससे काम, DAP चाहिए, डाइफास्फेट वो मिल नहीं रही, डाई अमोनियम फास्फेट, DAP चाहिए उसे, वही DAP जो आप देख रहे हैं, ये पीली बोरी। सारा संकट इसी पीली बोरी का है। प्रशासन मौन तो खाद देगा कौन? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, उनके पास भी नहीं जिनके पास हर सवाल का जवाब होता है। राजनेताओं से पूछो तो कहते हैं एकदम रामराज्य आया हुआ है, जबरन खाद बांटी जा रही है ऐसा लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो हम किसान हो, जबरन हमें किसान खाद की बोरी से लाद दिया जाए। जब नेताओं के बयान सुनो तब यह महसूस होता है, और किसानों की लाइन देखी जाए तब क्या। एक बार फिर राजीव के पास चलने की कोशिश करते हैं। राजीव, क्या अपडेट? आपके पीछे हलचल भी नजर आ रही है। देखिए, टीकमगढ़ में किसानों को खाद की काफी परेशानी हो रही है और किसान सुबह 4 बजे से यहां मंडी परिसर में आकर लाइनों में लगे हुए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जो किसान हैं वो सुबह 4 बजे से यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और महिलाएं अलग लाइनों में लगी हुई हैं। और किसानों को 3-4 दिन से इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। कुछ किसानों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या आ रही है, खाद मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कितने दिन में क्या दिक्कत आ रही भैया? कितने दिन से लगे? 3-4 दिन हो गए, नंबर नहीं आओ खाद मिलने को। आप कितने बजे से लगे लाइन में? 4 बजे से। रोज कितने बजे आ जाते? यही टाइम 4 बजे आ जाता, वो बिल्डिंग में भाग जाता। खाद मिल पा रहा है कि नहीं मिल रहा। और बाजार में 1700-1800 की बोरी दे, 1900 तक की, बाजार में 1900 तक की। तो खाद की काफी परेशानी हो रही है और किसान आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं और सुबह 4 बजे से किसान लाइन में खड़े हुए हैं और 3-4 दिन इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। लोगों को खाद के लिए काफी परेशानी हो रही है और बाजार में मूल्य से अधिक दामों पर खाद बेचा जा रहा है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड जीरो से हमारे दोनों सहयोगी लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये भी पता चला, ये भी जानकारी कि भाई बाहर से लेना 1700-1800 में मिल जाएगी, सब्सिडी के साथ वो 1200 करीब की मिलती है। नरेंद्र, काला बाजारी के आरोप क्या छतरपुर में भी समभाव से लग रहे हैं जैसे बाकी सब जगह लग रहे हैं? नरेंद्र,
देखिए बिल्कुल, जब भी ललित जाहिर सी बात है, जब भी किसी भी चीज की शॉर्टेज होती है यानी कमी होती है और डिमांड उसकी ज्यादा होती है, तो ऐसे में कालाबाजारी होना स्वाभाविक बात है। और खाद की इस समय छतरपुर में भयानक मारामारी चल रही है। यहाँ तक कि जो किसान है सुबह तड़के ही अपनी बिस्तर को छोड़कर जो खाद वितरण केंद्र वहां पर पहुंच जाता है, और जब उनको पूरे दिन की जद्दोजहद करने के बाद खाद की बोरी नसीब नहीं होती है तो वह मजबूर होते हैं ब्लैक में बोरी लेने के लिए। ब्लैक का काम भी वही लोग करते हैं जो इन कतारों में देख सकते हैं। जैसा हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जो कतारें लगी हुई हैं किसानों में की, इन्हीं में से कोई वो ब्लैकर होते हैं जो बोरियों को ले जाकर बाहर ऊंचे दामों पर बेचते हैं और किसान मजबूरी बस डीएपी खाद की बोरी को लेता है। तो आपने सही गौर फरमाया है, जब भी किसी भी चीज की कमी होती है और उसकी मांग ज्यादा होती है तो ऐसे में उसकी कालाबाजारी होना लाजमी है। जी ललित। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस तमाम अपडेट को हमारे दर्शकों